हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले सवाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2 सवाल लूँगा और उनमें हमें लुप्त नंबर है यानी लुप्त संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर मैंने पहला सवाल लिया है जो आप देख सकते हैं, ये सवाल है और इसके अंदर हमें ये लुप्त संख्या है ये बतानी है, यानी बाकी संख्या लिखी हुई है और ये संख्या हमें ज्ञात करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये हमारा 49 और 49 होता है हमारा 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग। इसके बाद 64, तो 64 है हमारा 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग। इसके बाद 169, तो ये होता है हमारा 13 का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि जब एक के अंदर 4 ऐड करते हैं यानी 4 जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास 5, और 5 के अंदर 2 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 5 और 2 7, यानी हम 1 4 और 2 इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास 7, हमारे पास आता है 7। और यहाँ पर है हमारा 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर रूल ये लागू हो रहा है कि जब इन तीनों संख्याओं का योग करते हैं यानी इन तीनों संख्याओं का जोड़ करते हैं, जोड़ करने पर जो मान आता है उसका जो स्क्वायर करते हैं वो हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 1 4 ये हो गया 5 और 5 2 7, 7 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम टू सेम ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे कि 4 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 6 2 8 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये रूल भी यहाँ पर फॉलो होगा। तो यहाँ पर हमारा 13, तो ये हो गया हमारा 5 और 3, 5 और 3 होता है हमारा 8, लेकिन हमें बनाना है 13। तो 8 के अंदर कितना जोड़ें कि 13 बन जाए, तो हम जानते हैं कि 8 और 5 होता है 13। तो जब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे तो 5 और 5 10, 10 3 13 और 13 का स्क्वायर यानी 169 यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो हमारा लुप्त संख्या है वो आई हमारे पास 5। तो इस प्रकार हम लुप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा पहला सवाल। अब आता हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करने का सेकंड सवाल। तो इस सवाल के अंदर हमें ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले तो इसका भी पैटर्न देखेंगे कि किस रूल पर यह लागू हो रही है। तो दोस्तों, जो हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले सवाल होते हैं उनके अंदर बेसिक ये होता है कि जब आपको उसका जो पैटर्न है वो समझ में आ जाए कि संख्याएं किस प्रकार लिखी जा रही है, किसके अंदर क्या ऐड करके लिखा जा रहा है या किसको किससे गुणा करके किसके अंदर जोड़ के किस प्रकार लिखा जा रहा है। अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है तब आप आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी कर लो आप उस सवाल को हल नहीं कर सकते, वो लुप्त संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तुरंत उसका मान बता सकते हैं। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी हमें पैटर्न देखना होगा कि किस रूल पर लागू हो रही है। तो हम देखते हैं कि जब इस 5 को गुणा करते हैं 2 से तो ये आता हमारा 10, 5 इंटू 2 आता है हमारा 10, और इस 10 को गुणा करते हैं इस 8 से तो 10 इंटू 8 ये होता है हमारा 80। यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा गुणा का, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, तो टोटल आ गया हमारा 80। और यहाँ पर है 40, यानी 80 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 40। तो पहली जो स्तंभ है उसके अंदर तो क्या यूज हुआ है, इसके अंदर यूज हुआ है कि इस अंक को इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर दो, जो मान आया उसके अंदर 2 का भाग दे दो, तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। अब यहाँ पर है 30, तो 5 को 4 से गुणा तो 500 के 20, 20 को 3 से गुणा तो 20 इंटू 3 होता है हमारा 60, और 60 के अंदर 2 का भाग तो 30। तो सेम ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इस रूल को भी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 2 को 1 के साथ गुणा 2, और इस 2 का 10 के साथ गुणा तो 2 इंटू 10 20, 20 के अंदर 2 का भाग तो आता है हमारे पास 10, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 10। तो इस प्रकार ये लुप्त संख्या होगी हमारे पास 10। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, जिसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको उसका पैटर्न समझ आ जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। जब तक आपको उसका पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही है या फिर किस प्रकार से इनका योग हुआ है या इनका गुणा हुआ है, अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है तब आप आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।